हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज बाबू ये बिहार बोर्ड का पेपर जो हुआ है, बिहार बोर्ड का जो पेपर हुआ है इसको हम सोल्व करवाएंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर हैं इसके सारे सॉल्यूशंस देने वाले हैं हम, क्योंकि पेपर होने वाला है। ठीक है, पेपर होने वाला है आपका, चाहे आप बिहार बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के हों। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको पहले सोल्व करा देते हैं। स्पेशल जो है बिहार बोर्ड का ही पेपर हुआ है, जो कि 2022 में हुआ पेपर है। 2022 में देखिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 ये वाला पेपर है, इसको हम सोल्व करवा देते हैं। उसके बाद इस पेपर को कराने के बाद अगर आपको ज़रूरत होगी तो यूपी बोर्ड का भी करा देंगे, सीबीएसई बोर्ड का भी करा देंगे। पहले इसको सोल्व करा देते हैं। बाकी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 3kx + 4 = 0 आर इक्वल। मतलब के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। अब इसमें बोल रखा है कि मूल समान है, मतलब कि रूट क्या है, इक्वल। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फॉर व्हाट द वैल्यूज ऑफ के, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बाबू, के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन आपके सामने दे रखा है। तो इक्वेशन कितना दे रखा है, 9x² + 3kx + 4 = 0। और इसमें हमें के की वैल्यू निकालनी है कब, जब रूट कैसा कह रहा है, आर इक्वल। कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक आर इक्वल। तो रूट्स क्या है, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल का मतलब क्या हुआ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, दो रूट होते हैं। कितने रूट, दो रूट, एक अल्फा और एक बीटा। और दोनों रूट को क्या कह रहा है, इक्वल। मतलब कि अल्फा = बीटा की बीटा क्या कह रहा, इक्वल कह रहा। और ये तभी होते हैं, ये दोनों रूट इक्वल तभी होते हैं जब d = क्या होता है, 0। जब d = क्या होता है, 0। जब d = 0 होता है, क्यों आप नहीं जानते एक बात कि जब d कैसा होता है, जब d = 0 होता है तो रूट कैसे होते हैं, रूट्स कैसे होते हैं, तो पढ़ चुके हो यार, ये तो पढ़ चुके हो। रूट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल। एंड कैसे रूट होते हैं, रियल रूट होते हैं। रियल मतलब कि जब d = 0 होता है तो मूल समान भी होते हैं और वास्तविक होता है। मूल कैसा, वास्तविक और समान होता है, मतलब कि रूट रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये बात हुआ। हम d को 0 कर दिए क्योंकि बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, मतलब रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। तो इसलिए हमने d = क्या कर दिया, 0। और d = 0 करने के बाद अब तुरंत हमारे पास आएगा d क्या होता है, d क्या होता है, b² - 4ac। चलो लगाओ, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। और मतलब b की जगह पे क्या दिख रहा है, ये बताओ। x² का कोफिशिएंट क्या होता है, a। x का कोफिशिएंट क्या होता है, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या होता है, यहाँ पे क्या है, b है। और ये क्या है, c है, c है। तो हम क्या करेंगे, b² - 4ac, b की जगह पे कितना है, 3k। 3k का क्या करेंगे, स्क्वायर - 4 इंटू a की जगह पे कितना है, 9 इंटू c की जगह पे कितना है, 4 = 0। क्लियर। और यहाँ पे 3k का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9k²। 3 3 जा 9 k² माइनस 4 4 जा 16 16 9 जा 144, ये -144 = 0। और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9k² = 144। ठीक है। और इसके बाद इसको अब डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे हमारे पास, यार एक का मेज कर सकते थे, इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करिए, कितने बार जा रहा है, 144 को 9 1 जा 9। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हो गया आपका, 9 9 5, यहाँ पे 4, 9 × 6 = 54। ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 16। कितना हो रहा है, 16। मतलब कि 16 बार में कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ पे k² = हमारा कितना हो जाएगा, 144/9। कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 16 बार में। कितने बार में,
16 वर्ग मीटर, मतलब कि के स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। के स्क्वायर कितना हुआ 16। जब के स्क्वायर 16 हो चुका है तो के क्या होगा, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू अंडर रूट में 16 अंडर रूट 16 और अंडर रूट 16 की का के का मान आ गया। तो अब जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा यहाँ पे दो वैल्यू आते हैं ना, एक प्लस का और एक माइनस का, तो यहाँ पे हमारा के का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। क्लियर है। यहाँ पे 9 के स्क्वायर हो गया, ये माइनस 144 था उधर ले जाएगा तो प्लस 144 हो जाएगा प्लस 144, और यहाँ पे 9 क्या है मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, और 9 से 144 9 से 144 कट जाएगा 16 वर्ग में, 16 9 144 होता है। और उसके बाद के स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ पे के इक्वल कितना हो जाएगा प्लस माइनस 16 और के का मान प्लस माइनस 4। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और इसका देख लीजिए आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसका पहले का दिया हुआ है प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 4, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नोट कर लो बाबू। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई बराबर व्हाट। मतलब कि हमें एक्स वाई का मान निकालना है, इसमें बताना है कि x इंटू वाई बराबर क्या होगा, x इंटू वाई बराबर क्या होगा। और यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो एक बात बताइए कि ए स्क्वायर ये कितना दिख रहा है, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है। अगर हम यहाँ पे लिख दें ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देख लो बाबू, इसका सॉल्यूशन होगा कि ए माइनस बी का ए माइनस एक मिनट देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। मतलब a की जगह पे x है और b की जगह पे y है। यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है, x माइनस वाई बराबर कितना है, x माइनस वाई बराबर 6 है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे 6 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 30। तो यहाँ कितना रख देंगे 30 अब माइनस 2xy, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 इधर आएगा तो माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस का 2xy, और ये माइनस होगा आपको कितना हो जाएगा 6 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू xy, और हमें xy की वैल्यू तो यही तो चाहिए थी, और कितना आ जाएगा कट के -3 बराबर xy। मतलब कि xy की वैल्यू 3 2 तिहाई 6 2 तिहाई 36 बार में कट जाएगा, माइनस है तो माइनस कट जाएगा। xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। ठीक है, xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। इसका होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। ठीक है बाबू, आइए अगले क्वेश्चन पे। और तीसरा क्वेश्चन जो है आपका, तीसरा क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आर। मतलब कि ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण क्या है y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। तो कह रहे द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि इनके क्या निकालने हैं, दो मूल निकालने हैं, और मूल निकालने का तरीका तो हमारे पास बहुत सारा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करके ही निकाल लेते हैं, पहले नियम से निकाल लेते हैं, फैक्टराइज करके जब जल्दी आ जाएगा। चलो आ देखो, ऐसा कोई नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, गुणा करने पे 18 माइनस 18 और जोड़ने घटाने पे 3 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या संख्या दिख रहा है कि अगर हम 6 में -3 का मल्टीप्लाई करें तो -18 हो जाएगा, और 6 में से 3 को माइनस करें तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो यही चीज करना है हमें। यहाँ पे कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y है प्लस 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0 लिख देंगे। इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से। अब देखो यहाँ पे y को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 6 माइनस का 3 को जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा y प्लस 6 बराबर 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा y माइनस 3, इन दोनों में से एक साथ लेना होता है, और
इन दोनों में से कोई एक लेना होता है, y प्लस 6 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास रूट हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0 एंड y प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और एक y का वैल्यू कितना आ जाएगा -6। मतलब कि y के दो मान आएंगे। दो मूल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने मूल होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट होते हैं। कौन कौन? अल्फा और बीटा। जो हमारे पास क्या आ चुका है, दो मूल आएगा। हाँ, रैखिक समीकरण के एक मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के 3 मूल होते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं, दो मूल आ चुका है। यही होगा आपका आंसर। नोट करो बाबू। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो है 4 और हमने 5 को स्किप कर दिया है, क्योंकि 5 में कुछ नहीं है। वो कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एपी। मतलब कि इसमें देखना है नॉट एन एपी। आप देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको देख के आप उसमें कर सकते हो कि कैसे कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। 4 ऑप्शन आप वो जानते हो कैसा। जिसका डी सेम आ जाएगा वो एपी में है, और जिसका डी नहीं सेम नहीं होगा उसका एपी में नहीं है। मतलब सारा अंतर चेक करना होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चन है उसी को करा रहे हैं। आइए देखिए इसमें द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 5 = 0। पूछ रहा है कि इसके मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति बताएं। x² + x + 5 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति के बारे में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति के बारे में पूछ रहा है, तो आइए इसकी प्रकृति के बारे में बताते हैं कि इसका प्रकृति है कैसा। ठीक है, इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस नेचर निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं। हम नेचर निकालने के लिए किसी भी डी चेक करते हैं। डी क्या होना चाहिए, अगर 0 से बड़ा है तो हम कहते हैं कि रूट कैसा है, रियल। कैसा है, रियल। डी अगर इक्वल टू 0 होता है तब भी रूट क्या कहते हैं कि रियल है। क्या है, रियल है। अगर डी नेगेटिव होता है, 0 से छोटा होता है, ऋणात्मक होता है, तो क्या कहते हैं कि इमेजिनरी, नॉट रियल। क्या कहते हैं, नॉट रियल। नॉट रियल। ठीक है, मतलब डी अगर नेगेटिव आ गया तो नॉट रियल। डी की वैल्यू हमारा पॉजिटिव या 0 के इक्वल होना चाहिए, तब तो हमारा रूट कैसा आएगा, रियल आएगा। अब चेक करते हैं, डी निकालते हैं। डी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू बताओ कितनी है, 1। b कितना है, 1। c कितना है, 5। तो यहाँ पे चलो डी निकाल के देखो। b की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और -20, ये कितना हो जाएगा, -19 माइनस का 19। अब अगर -19 जो आया डी का मान, और डी का मान -19 जो है वो 0 से बड़ा है कि छोटा है, 0 से छोटा है -19। -19 को हम क्या कहते हैं कि जो -19 है वो 0 से क्या है, छोटा है। क्लियर है, 0 से क्या है, छोटा। तो मतलब कि डी का वैल्यू कितना आया है, 0 से छोटा। जब डी की वैल्यू तो यही ना आई है यार, तो डी क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो ये कैसा होगा, नॉट रियल। नॉट रियल आपका एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है आपका इसमें, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है चौथे क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर सी है, नॉट रियल। नॉट रियल, अवास्तविक। नॉट रियल का मतलब अवास्तविक, जो वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये हो गया पांचवा। आइए छठवां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चौथा के बाद छठवां कह रहा है आपसे कि इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5 - 3n देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। मतलब कि किसी एपी का nवां पद 5 - 3n दे रखा है। ठीक है, तो उसके डी को बताएं, उसका सार्वंतर ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखिए होगा, जब हमें nth टर्म दे रखा है तो मतलब कि an बराबर दे रखा है, सॉल्यूशन an बराबर कितना दे रखा है, 5 - 3n। नहीं आ रहा है समझ में,
अरे एन कितना दे रखा है, 5 माइनस 3n दे रखा है, एनवा पद। हम तुमसे कहते हैं कि पांचवा पद निकालना है तो क्या कहते हो, a प्लस 4d कहते हो, ठीक है, वो होता है निकालने का तरीका। लेकिन ये पहले से कह रहा है कि जो एनवा पद जो देगा है एन वन क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, लेकिन वो तब होता है जब वो फॉर्मूला है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि एनवा पद nth टर्म क्या है, 5 माइनस 3n है, तो an इक्वल टू कितना है, 5 माइनस 3n। तो अब देखिए कॉमन डिफरेंस, अच्छा एक बात बताना, कॉमन डिफरेंस होता क्या है, a2 माइनस a1, मतलब कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, और जब फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो a1 निकालेंगे। a1 कितना आएगा, 5 माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हम कह सकते हैं कि जो a1 की वैल्यू कितनी आई, 2, a1 की वैल्यू कितनी आई, 2। अब आओ a2 निकाल के चेक करते हैं, a2 कितना आएगा बाबू, a2 बराबर जब यहाँ पे n की जगह पे 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इंटू 2, n इक्वल टू क्या था, 5 माइनस 3n था, n की जगह पे क्या इस बार पुट किए 2, तो n की जगह पे 2 हो गया इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का माइनस 3 टू जा 3 दूना के 6 इज इक्वल टू माइनस 1, मतलब कि a2 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। देखो a1 का वैल्यू कितना आ गया, फर्स्ट टर्म 2 आ गया और सेकेंड टर्म क्या आ गया, माइनस 1। तो बाबू क्या करना है, a2 माइनस a1 ना करना है यार, d निकालना है ना, तो d की जगह पे क्या रखोगे, माइनस का 1, माइनस a1 का जगह पे क्या रखोगे 2। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, माइनस का 3, d का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 3। बात समझ में आई, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3। ऑप्शन दिया हुआ है आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट, माइनस 3 आंसर आया हुआ है, ठीक है बाबू, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बाबू जो 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 21 18 15 इज 0, मतलब कह रहा है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। और जहां पे आपको एक दे रखा है सजा के, ठीक है, आइए देखिए आपके पास दिया हुआ है 21 कॉमा 18 18 कॉमा 15, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। क्या कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेंगे कि कोई पद इसका शून्य है, कोई इसका टर्म जो है शून्य है, मान लेते हैं उसको। तो कौन से टर्म को शून्य माने, आओ देखो, इस अगर ये एपी में है तो हम इसका ए बता सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होगा 21, फर्स्ट टर्म क्या होगा 21। अगर एक इसमें एपी में है तब ये कह सकते हैं कि 21 है। और डी कितना होगा इसका 18 माइनस 21, डी कितना हो जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 3। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। और जब डी का मान माइनस 3 आ गया है और ए का मान 21 आ चुका है, तो अब हम क्या कहेंगे कि कोई ऐसा टर्म इसका 0 मान लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं कि n वाला पद क्या है, 0 है। तो देखिए a कितना है बाबू 21 प्लस n माइनस 1, n भी तो हमें पता नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, माइनस 3, और 21 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब माइनस 3 क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में, और नीचे आएगा तो डिवाइड में। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 21 डिवाइड बाई माइनस का 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, कट गया 7 तरीके 21, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। अब माइनस 1 इधर से आएगा तो प्लस 1 बराबर n, n बराबर कितना आ जाएगा 7 1 8, n बराबर 8 दिख रहा है।
n बराबर कितना आया 8। तो हम कह सकते हैं कि इसका 8वां पद a8 बराबर क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 0। मतलब कि 8वां पद क्या होगा इसका 0 होगा। 8वां पद क्या होगा 0। इसका हम कह देंगे कि 8th टर्म क्या होगा 0। क्लियर है क्या। मतलब कि a8 बराबर क्या होगा बाबू 0। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू रख के चेक कर सकते हो 8। देखो n की वैल्यू जब 8 रखोगे ना तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7। 7 3 जा कितना हो जाएगा 7 तरीके 21 -21 आप प्लस 21 कर देंगे 0 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा 0। क्लियर। नोट कर लो बाबू 7वां क्वेश्चन आखिरी पे आते हैं। Which is the fourth term of an AP? अरे यार ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। अब देखो ये सबसे आसान क्वेश्चन देखो क्या है कि मतलब कह रहा है कि एक एपी सजा के दे रखा है। तो बताओ कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा √7। फर्स्ट टर्म क्या होगा √7। सेकेंड टर्म क्या होगा दूसरा पद क्या होगा √28 का क्या लिख सकते हो √28 हो जाएगा 2√7 2 दूना 4 4 7 28। ठीक है 2√7 लिख सकते हो। √63 को क्या लिखोगे 3√7। ठीक है। और अगला टर्म क्या होगा देखो ये फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है ये फर्स्ट है। ये कौन सा है ये सेकंड है। ये सेकंड है और ये कौन सा है थर्ड। जब ये थर्ड है तो अगला फोर्थ होगा। अब फोर्थ क्या होगा 1√2 1√7 2√7 3√7 अगला हो जाएगा 4√7। 4√7 होगा अगला पद। अगला टर्म क्या होगा 4√7। तो मतलब कि हमें क्या पूछा था फोर्थ टर्म ही तो पूछा था हमसे। फोर्थ टर्म पूछा था। अब फोर्थ टर्म क्या होगा 4√7 और 4√7 का मतलब क्या होता है 4√7 का मतलब होता है मैं लिख देता हूँ 4√7 का मतलब होता है 4 4 16 7 112 मतलब कि अंडर में 112। ये 112 का वर्गमूल होता है 4√7। तो ये हमारा अंडर 112 क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म होगा। क्लियर। नोट कर लो आप। ठीक है बस यही था। इफ 2/3 2/3 1, 2 are 3 consecutive term of an AP then the value of A will be। मतलब कि ए एक एपी दे रखा है और लगातार एपी है। ठीक है। और इस एपी में हमसे पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि ए बराबर क्या होगा। ठीक है। और लगातार है अगर ये एपी में है तो इन दोनों अच्छा बात बताना मतलब कि एक सॉल्यूशन देखो बाबू इसका सॉल्यूशन देखो कि 2/3 A, 2 दिया हुआ है। अगर ए एपी में है तो जो इन दोनों का डिफरेंस डी होगा उन दोनों का भी डिफरेंस डी के बराबर होना चाहिए। मतलब हम ये कहते हैं कि इन दोनों टर्म का डी निकालो तो डी निकालेंगे तो कितना होगा A2 - A1 और A2 कितना है यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है A1, A2, A3, डॉट डॉट ऐसे। ठीक है। तो बताओ यहाँ पे जो 2/3 है ये क्या है A2 - A1 जब करेंगे तो A2 की जगह पे क्या है हमें A अब -2/3 और देखो ये कितना हो जाएगा 3A - 2 और 3A - 2 हो जाएगा डी का वैल्यू। डी बराबर कितना हो जाएगा 3A - 2 हो जाएगा डी। ए जब A2 - A1 किए हैं तो और डी बराबर एक और क्या हो जाएगा A3 - A2। अरे बोलो यार होगा कि नहीं बोलो A3 - A2। जब A3 - A2 करोगे तो कितना होगा हमारे पास 2 माइनस का A ये डी की वैल्यू हो गई। और दोनों डी को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। जब दोनों डी को इक्वल करेंगे हम तो क्या होगा तो दोनों डी ही है ना दोनों क्या है डी है। इन दोनों डी को बराबर करेंगे क्योंकि कंसेक्यूटिव है। ठीक है बराबर करते हैं देखो मतलब जब d बराबर d करेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 3A - 2/3 = 2A - A। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3A - 2 अब बराबर 6 3 दूना के 6 -3A होगा। और उसके बाद -3A इधर आएगा तो +3A हो जाएगा। तो
3a प्लस 3a इज इक्वल टू 6 प्लस 2। अब लेके आओ इधर, ये कितना हो जाएगा, 3 3 6a बराबर 8। a बराबर कितना हो जाएगा 8/6। तो a बराबर कितना हो जाएगा, कटा दोगे तो 4/3। 4 दूना 8 3 दूना 6। a बराबर कितना होगा बाबू 4/3। नोट कर लो बाबू। 10वां क्वेश्चन जो दिया है आपके सामने, जो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल वाला जो सूत्र होता है आप तो जानते ही हो, देख लो ध्यान से। यहाँ पे जो कह रहा है कि इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP देन सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो जो फर्स्ट n टर्म्स बाबू होगा हमारे पास, देखो फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जो n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। 10वें का क्या होगा, सी ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। n/2 × 2a प्लस n-1 × d। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका 33 हो तो बहुलक होगा, ठीक है। आओ देखो, इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 27 एंड मीडियन इज 33 देन द मोड इज। अच्छा बाबा बताओ, आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 जो देख लो ध्यान से, 11 क्या दे रखा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा, ठीक है, चलो आओ। उसके बाद क्या है, ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो समझ लो इतना, बस क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम क्या है। जो 11वां क्वेश्चन है आपके सामने, वो कह रहा है कि यदि किसी बारंबारता का माध्य, मतलब कि मीन दे रखा है, मीन आपके सामने दे रखा है, जो मीन है आपके सामने कितना है 27 है, ठीक है, एवं माध्यिका मीडियन दे रखा है, मीडियन दे रखा है 33, मीडियन 33 दे रहा है तो बहुलक होगा, बहुलक पूछ रहा है, मतलब मोड पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, मोड। तो आइए देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, मोड कैलकुलेट करना है। मोड मतलब कि मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है, मोड बताना है। तो मोड कितना होता है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य माइनस 2 मीन, ठीक है। सूत्र होता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 3i2 मीडियन कितना होगा 33 माइनस 2i2 मीन कितना होगा 27। हम क्या करेंगे 33 दूना 33 में कितना हो जाएगा 99 और माइनस 27 दूना 54, ठीक है। और 9 में से 4 घटा 5 और 9 में से 5 घटा 4 45। तो हम क्या कहेंगे कि इसका मोड क्या हो जाएगा 45 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, देख लो बाबू 11 नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, असंभव घटना की प्रायिकता मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो हो ही ना, जिसको होने की संभावना ही नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0, ठीक है। 12वां क्वेश्चन खत्म। 13वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है बाबू। आप जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपके सर जी बताए होंगे। देखो बाबू यहाँ पे 13वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 13वां क्वेश्चन में ई कह रहा है, 13 क्वेश्चन में कह रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में आपका सबसे जो करेक्ट आंसर होगा 0 से बड़ा और बराबर पीई। पीई कोई प्रोबेबिलिटी होता है और 1 से छोटा और बराबर इतना होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मतलब कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है, कोई भी प्रायिकता होती है तो 1 से 0 के बीच में होती है। अगर हम आपसे कभी कह देंगे कि किसी भी घटना को होने की प्रायिकता -1 है तो आप कहोगे कि होगा नहीं, काट दोगे तुरंत। -1 कभी कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है।
नेगेटिव नहीं हो सकता है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ना ही 1 से अधिक हो सकता है। 1 से अधिक प्रोबेबिलिटी नहीं होगा कभी भी, 1 के बराबर हो सकता है, 0 के भी बराबर हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होगा और 1 से क्या होगा, छोटा होगा हमेशा। ठीक है, कब होता है 1 के बराबर, जब कहते हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने की संभावना अब प्लस प्रोबेबिलिटी को नहीं होने का, प्रोबेबिलिटी को नहीं होने की संभावना बराबर क्या होता है, 1। मतलब कि किसी भी प्रायिकता को होने की संभावना नहीं होने की संभावना ई डैश है बराबर क्या होता है, 1। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में यही होता है कंडीशन, ये आपका होगा करेक्ट। ठीक है 13वां। उसके बाद आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, 14 क्वेश्चन आपके सामने ये है बाबू, देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है, मतलब कि आपको कह रहा है कि पीई बराबर 0.4 दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ गेम इज 0.4 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इन इट इज, मतलब कह रहा है कि जीतने की संभावना 0.4 है, तो हारने की संभावना क्या होगी। कोई भी खेल होता है तो हम यही कहते हैं कि जीतने की संभावना प्लस हारने की संभावना बराबर 1 होनी चाहिए। ठीक है, होने की संभावना नहीं होने की संभावना बराबर 1। तो देखिए होने की संभावना दे रखा है 0.4, तो आपसे पूछ रहा है कि नहीं होने की संभावना क्या होगी, नहीं होने की संभावना क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे देख लो 14वें का आंसर देखो कैसे बनेगा बाबू। देखो एक बात तो हम जानते ही हैं कि किसी भी प्रायिकता को होने की संभावना अब प्लस प्रायिकता को नहीं होने की संभावना बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब प्रायिकता को होने की संभावना कितनी दे रखी है, 0.4, अब प्लस प्रोबेबिलिटी को नहीं होने की संभावना जो है जो क्या है 1 के बराबर है। तो हमें यही तो निकालना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो संभावना है आपके पास ये डैश है। ठीक है, 1 माइनस 0.4 कर देंगे, 0.4 कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 में से 0.4 माइनस होगा बाबू तो कितना हो जाएगा 0.6 होगा, कितना होगा 0.6। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो नहीं जीतने हारने की प्रायिकता क्या होगी 0.6 होगी। आप ऐसे भी करके देख सकते हो 0.4 में 0.6 ऐड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 6 10 0 हासिल 1 और यहाँ 1.0, मतलब क्लियर है क्या, कितना होगा 0.6 आपका होगा आंसर। 14वां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपके पास 15वां क्वेश्चन कह रहा है, 15 क्वेश्चन जो है कह रहा है कि दो सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी। ठीक है, इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, मतलब 2 कॉइन को उछालेंगे तो साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो हेड इज, हेड आने की प्रायिकता नहीं होगी, हेड आने की नहीं प्रायिकता। अगर आप दो को उछालते हो 2 सिक्कों को, तो जो हेड आने की नहीं प्रायिकता होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है, 1/4 होती है। 15वां क्वेश्चन खत्म। आइए बाबू 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है बाबू 16 जो है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नहीं हो सकता है। देखो ऑप्शन में दे रखा है आपके सामने, ऑप्शन में दिया है 0.5 0.08, ऑप्शन दे रखा है आपके पास, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है आपके पास 0.5, बी ऑप्शन है आपके पास 1.5 और सी ऑप्शन है 0.08 और डी ऑप्शन है आपके सामने 3/4। तो यार एक बात बताइए कि जो कह रहा है कि कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब एक इवेंट को प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं होगा। और देखो 0.5 1 से छोटा है, हो सकता है 1.5 1 से बड़ा है 1.5,
1.5 जो है 1 से बड़ा है बाबू, तो ये तो प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं, तो हमारा यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना क्या होगी 1.5, ये दोनों होने की संभावना है और होती है। हमें हमें क्या देखे हैं कि जो भी प्रोबेबिलिटी होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, ठीक है, या 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे 1 से अधिक हो गया 1.5, इसीलिए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, मिटा लें, उसके बाद 17 पे आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का मान बताना है आपको। आपको क्या बताना है, किसका मान बताना है, x प्लस 1/x का मान बताना है, ठीक है, ठीक है, x प्लस 1/x का क्या बताना है, मान बताना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 दे रखा है। अब हम क्या करें, ये हमें एक चीज दिख रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताना यार, हमें a प्लस b का मान पूछ रहा है, तो हम एक चीज लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाओ ना यार, a प्लस b का होल स्क्वायर। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर जब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, क्लियर है क्या। उसके बाद a प्लस x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है आपसे, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/x², ठीक है। अब प्लस ये कितना x से x मर गया, कितना बचा 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना दिया 14, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 प्लस 2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 1/x बराबर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास x प्लस 1/x बराबर अंडर रूट का 16, अंडर रूट का 16, और क्या हो जाएगा हमारा x प्लस यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर 16 का वर्गमूल 4, ठीक है। 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा होगा 4, मतलब कि x प्लस 1/x का मान कितना आ गया 4, ठीक है 18, नोट कर लो बाबू। हमें कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन AP 2,6,10 इज, मतलब कि हमें 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है। आपके पास अगर AP दिया हुआ है 2,6,10 दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास एक AP क्या है बाबू 2,6,10, ठीक है, ये हमारे पास AP गिवन है, दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। और कह रहे हैं कि इसके 11 पदों का योग ज्ञात करिए। तो एक बात बताओ, a का मान पहला प्रथम पद क्या है 2, d का मान कितना आ जाएगा 6 माइनस 2, d का मान कितना आ जाएगा 4, और a का मान 2, n का मान 11 पदों का योग तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है S11, तो S11 बराबर क्या करोगे अब देखो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है बाबू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें हमें क्या क्या पता है 11 भी पता है, S11 बराबर कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 2, a का मान 2, अब प्लस n-1 इंटू d का मान कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 11/2 इंटू यहाँ पे कितना 4, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी n की जगह पे हम 11 रख देंगे ना, S11 है तो यहाँ पे 11 रखेंगे, 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, और 10 चौका 40, ठीक है। कितना हो गया 11/2 और गुणे 44, 44 हो गया। अब 22 गुना 44 कट गया, और उसके बाद कितना बचा 11 गुणे 22, अब 22 में 11 को गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा 22,
में 11 बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 242 कितना हो जाएगा 242। हम कह सकते हैं कि इस 11 का वैल्यू कितना होगा बाबू 242 आपका ऑप्शन, ठीक है। और 19वां का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी 242, ठीक है, नोट कर लो बाबू, ठीक है।